उन्होंने भाई और बहनों झूठ बोल बोल के देश को बेच दिया। तो सुविधा दे तो रहे हैं, अभी वो जो है आपका बिजली का बिल आधा कर रहे हैं। बालक ने मट्टी कुट गई, स्कूल बंद कर रखे, कहा चक्कर है बीजेपी डोले अपने मत वाला को हम दिंगे लोग डले, हमें ना देनी बीजेपी कब वोट। इनका मानदेय 500 रुपए बढ़ाया 5 बना के। अब ये विरोध में है, सुनो ये विरोध में है। हमारा हक हमको क्यों नहीं मिल रहा है ये बताओ। हम कुछ दान मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कितनी बड़ी भीख मांग रहे हैं। कोरोना काल में पूरी सरकार की जीडीपी नीचे डाउन हो गई और ये नौकरियां ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नौजवान बच्चे बिल्कुल रोड पे खड़े हुए हैं, आत्मा रोती है अंदर से। ये जनाब शरीर है, इंजन नहीं। ओके, इनके धर्म को स्वागत में हो सकता है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हो वो देखें फिर वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन दर्द वो है जो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अलीगढ़ के खैर विधानसभा में मौजूद है और पास में ही यहाँ से मथुरा है। तो मथुरा का मुद्दा भी लगातार यूपी में हावी होता दिखाई दे रहा था चुनाव से कुछ समय पहले। इसके बाद थोड़ी सी शांति बीच में आ गई, लेकिन फिलहाल युवा क्या सोच रहे हैं तमाम मुद्दों पर, क्योंकि युवा जिधर राजनीति उधर। ऐसा कहा जाता है कि भाई जिस पार्टी में युवा चले जाए राजनीति का रुख जो है उधर ही बदल जाता है। तो तमाम युवा है अलीगढ़ के, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? हिमेश शर्मा। शर्मा जी बताइए क्या सोच रहे हैं? अब बाकी है 30, 35, 40 दिन बाकी है। आपके यहाँ तो शायद 10 तारीख को चुनाव है ना? तारीख को चुनाव है तो कुछ दिन बाकी, 15-20 दिन बाकी है। तो क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में यही चल रहा है जी, पहले अपना धर्म है, उसके बाद कोई पार्टी है। अच्छा। तो धर्म जो देगी हमें पार्टी, जो हमारे धर्म के लिए है, हम उस पार्टी को वोट देंगे। पार्टी है मेरी तरफ से जी बीजेपी। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा अपनी तरफ। धर्म का कौन सा मुद्दा, मतलब पहले धर्म को रखेंगे आगे? हाँ जी, पहले धर्म को रहेंगे, पहले अपना सनातन धर्म है, उसके बाद कोई पार्टी है। अच्छा, तो ये बताइए कि वो जो लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाए हमने, इसके बाद मथुरा की बारी, इसके बाद इसके लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुद्दा लगता है कि युवाओं हाँ, ये मुद्दा युवाओं की तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से है। हाँ बताइए। मुझे ये बता मंदिर से हमें क्या मतलब। हमारा हक हमको मिल नहीं रहा है। भर्ती को 4-4 साल आगे कोई भर्ती क्लियर नहीं। अगर कोई भी भर्ती अगर होती है तो उसका पेपर पहले ही बिक जाता है। हर किसी के पास पैसे नहीं पेपर खरीदने के लिए। धर्म का खाने को थोड़ी देगा। राम मंदिर धर्म खाने को राम मंदिर से क्या मतलब है ये बताओ ना। जितना पैसा राम मंदिर में लगाया इतना पैसा स्कूल में या अस्पताल में लगना चाहिए था ना। ये देश क्या है? इसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई थी, जब वो पैसा इकट्ठा करके ऑक्सीजन होनी चाहिए थी। और ये दूसरी बात ये है कि कोई अस्पताल तगड़ा बनना चाहिए था, कोई सुविधा है? कुछ नहीं है। स्कूल बंद है, क्या है? कुछ नहीं है। बस धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसके बाद बस ऐसे ही लड़ते रहो और धर्म के नाम पे वोट डल जाएंगे। ये रोजगार के नाम पे युवा गांव में रहते हैं, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। अब ऐसे तो थोड़ी होता है, वोट बस ऐसे ही डल जाती है धर्म के नाम। हर ये पूछ रहे हैं कि भाई चलो धर्म तो अपनी जगह ठीक है ना, धर्म की रक्षा भी होना चाहिए, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जैसे बोल रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आज से पहले ऐसा था, सरकार थी अब से पहले यूपी में सपा की। तो सपा की सरकार में ये भाई साहब हमारे जो थे ये पहले लेखपाल थे। अब इनकी जो नौकरी है वो छूट गई। अब लेखपाल से ये अब दोबारा से उसी अपने निचले स्तर पे आ गए, अपने बेरोजगार हो चुके हैं। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता एक ही डायलॉग रटे हुए। एक ही डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। कई जगह मैंने सुन लिया बीजेपी कार्यकर्ता एक ही जवाब देते हैं। उनके पास बस हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं है। सुनो, इसका जवाब मैं दूंगा। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है। हम तैयारी कर रहे हैं। 3 साल में आर्मी की भर्ती हुई थी, अपनी आगरा बिहार होगी, ठीक है। 12 महीने 23 फरवरी को 12 महीने हो जाएंगे, अब तक कोई रिटन टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा हक हमको क्यों नहीं मिल रहा है ये बताओ। हम कुछ दान मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कितनी बड़ी भीख मांग रहे हैं ये बताओ। क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार कह रहे हैं कि भैया युवाओं के लिए जितना हो सका हमने रोजगार दिया है। युवाओं के लिए कुछ नहीं है। जिस पे पैसा है तो उसकी सब चीज है, जिस पे पैसा नहीं है कुछ नहीं है। बिल्कुल नौजवान बच्चे बिल्कुल रोड पे खड़े हुए हैं, आत्मा रोती है अंदर से। ये जनाब शरीर है, इंजन नहीं है। इसमें ये नहीं है कि तेल डालोगे चल जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आर्मी की भर्ती के लिए और बहुत बच्चे पढ़ने के लिए। ये युवा जो बोल रहे हैं, हो सकता है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो देखें फिर वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन दर्द वो है जो युवा तैयारी करते हैं सुबह 4 बजे उठकर, 3 बजे उठकर, 2-2 बजे उठकर जो रनिंग करते हैं। जब उसका एज निकल जाए तो अब सोचिए कोई ऑप्शन नहीं है खेत में काम करने के अलावा। जिसके पास एज निकल तो गई। 12 महीने हो गए, मतलब रेस मारे हुए 1 साल हो गई, अभी तक पेपर नहीं है। और पेपर की कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं है कि फलानी तारीख पर हो जाएगी। क्यों नहीं है साहब? क्यों धोखा हो रहा है हमारे साथ में? ये बताओ। अभी आरआरबी का पेपर हुआ था जो एनटीपीसी का, उसमें क्या हुआ?
20 गुने बच्चे लेने थे, इन्होंने 11 गुने बच्चे लिए, 3.25 लाख बच्चे फिर पीछे छोड़ दिए। अब दोबारा से बोल रहे हैं आरआरबी के लिए कि वहाँ से रेल मंत्री का आया ट्वीट कि दोबारा से अब दोबारा युवाओं के मुद्दे पे यूपी में कौन सरकार लग रही है कि भैया ये बात कर सकती है, बात कर रही है, या फिर आने वाले वक्त में कर सकती है? नहीं, फिलहाल ऐसा है, गठबंधन तो हो सकता है, बस उससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये अगली 5 साल अगर और भी आ जाएं तो नहीं कर सकते बिल्कुल। जितना हमारा आज हम हैं उससे ज्यादा और नीचे चले जाएंगे, और आने वाली जो भी अब पेपर देंगे, जो भी पास होंगे, उसके आगे वाले सब बेकार हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं को विश्वास नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है। एक बात बताइए, एक फार्म भरने के लिए 500 रुपए फीस जाती है, हर महीने फार्म भरते हैं, पेपर होता नहीं है। बताइए उनकी ब्याज लगा दीजिए, कितना बैठेगा? ये कह रहे जब उम्र निकल जाती है कैसे विश्वास करें? सरकार से पहले जो वादे किए थे वो वादे पे पूरे नहीं उतर पाई। जो कहे थे रोजगार देंगे, मोदी सरकार ने भी कहा था भैया 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, योगी सरकार ने भी कहा था भैया काम करेंगे उस पर। सर आपको बता दूं, एक सर्वे के अनुसार 75,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं। तो कोई सरकार, ये बता दो, कोई भी सरकार आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी आए, बीजेपी के बाद कांग्रेस आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, 75,000 बच्चे पर डे हो रहे हैं। 75,000 नौकरी कौन सरकार दे सकती है? कौन सी सरकार देगी इन्हें? क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग? जब ऐसी बात है तो इस कानून को बनाओ ना। वैसे तो कानून लाते हैं ये, फिर इस कानून को क्यों नहीं बनाते हैं? ये कानून लेके आओ, फिर बच्चे इतने क्यों पैदा कर रहे हो? फिर आगे भी जाता हूं। भाई ने जवाब दिया कि 75,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। हमारा हक हमको मिलना चाहिए था ना, हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 75,000 बच्चों को रोजगार दिया जाए, हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? मैं ये बताओ। मतलब विधायक को तो ये सवाल पूछ रहे हैं, 75,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन भर्तियां सरकार कितनी निकाल रही है? सवाल ये है। सर भर्तियां तब निकलेंगी ना जब सरकार का कोई काम चल रहा हो। अभी कोरोना काल चला था, कोरोना काल में पूरी सरकार की जीडीपी नीचे डाउन हो गई और ये नौकरियां ढूंढ रहे हैं। जीडीपी कैसे डाउन होगी? कितनी जीडीपी डाउन नीचे हुई है? किसान ने बचा दिया, किसान को ये मारने का काम कर रहे हैं। किसान ने तो बचा दिया जीडीपी में, किसान ने ही तो बचाया। उसके बाद इन्होंने सब चीज तो बेच दिया। एयरलाइन ले लो, रेलवे लाइन ले लो, सब प्राइवेट में कर दी। बताओ आप, सब तो प्राइवेट में कर दी, क्या छोड़ा है? कुछ छोड़ा है? प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? सर प्राइवेटाइजेशन का ये है, जैसे कि आप लगा के चलो गवर्नमेंट में कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन देने के चक्कर में ये है थोड़ा कि काम जो है थोड़ा प्रोसेस थोड़ा हाई होगा। चार्ज भी दुगने हो रहे हैं। चार्ज जो है तो वो फैसिलिटी के हिसाब से है, जैसे फैसिलिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से सारे काम नहीं होंगे। मोबाइल का एक सेकंड, कुछ बाबा कह रहे हैं। हाँ, बताइए। मैं तो ये करूँगा 18 लाख जो आए वो हमारे खाते में तो आए ना अभी तक। जो मोदी कह रहे थे 18 लाख का आपका 15 मोदी कितने हैं वो अभी तक ना है हमारे खाते में। उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अब ना कर रहे। हाँ ना, अब तो गठबंधन में वोट देंगे, आरएलडी के आदमी है पक्के। अच्छा, पक्के। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि आरएलडी और गठबंधन, जो युवाओं का दर्द है, जो युवा कह रहे हैं कि भैया रोजगार नहीं मिल रही, तो गठबंधन पे विश्वास है कि आएगी तो देख। हाँ बिल्कुल विश्वास है, विश्वास है पूरा। बहुत पैसे हाँ बिल्कुल होगा। लग गए हमारे गांव में भर्ती में भैया, अखिलेश के राज में आज तक कोई ना लगा, बीजेपी के राज में। अच्छा। हाँ छोरी लग गई हमारे आते, बीजेपी हुआ, बीजेपी के राज में ना लगी ये को। अच्छा। हमें तो अखिलेश बढ़िया लगा, टॉप को वही देंगे ठोक के भैया, ठोक के। इनके धर्म को स्वांग बता मैं, इनके धर्म को स्वांग बता मैं। धर्म को ब्राह्मणों ने चलाया था, ब्राह्मण बटौर मंदिरों के पुजारी थे, इन्होंने वो छीन लिया। और देखो सबसे बड़ी पार्टी ब्राह्मणों की हत्यारी बीजेपी है। बीजेपी के 5 साल में 550 ब्राह्मणों का एनकाउंटर करा गया। अगर विकास दुबे बदमाश था, सुनो, अगर विकास दुबे बदमाश था, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको सिलेंडर क्यों नहीं किया मजिस्ट्रेट के सामने? वो कह रहे भाग रहे, वो भाग रहा था। अरे इसने जैसा कहा है। अरे झूठे, महात्मा का भेष बनाकर तुम देश को गड्ढे में ले जा रहे हो। अच्छा ये बताइए, तो ब्राह्मण शासन इतना बड़ा। और देखो, और बताऊं, परसों की शिक्षा मित्र और अन्वेषक और आंगनवाड़ी, इनका मानदेय 500 रुपए बढ़ाया 5 साल में, चूतिया बना के। अब ये विरोध में है, सुनो, ये विरोध में है। अब क्या है, उनकी ड्यूटी लगा दी, पहले कटवा दी चुनाव आयोग से कह के कि इनकी ये हमारा विरोध करेंगे। अब उनकी ड्यूटी फिर कल दोबारा से लगवा दी है और उनको रिजर्व में जिले पर ले जाके इकट्ठा कर देंगे। उनके साथ इतना बड़ा घात हो रहा है
कि वो अपने अधिकार के लिए मतदान भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए कि जो आपने कहा ब्राह्मण समाज के साथ जो है काफी वो जो है मतलब अच्छा नहीं हुआ सरकार में, है ना। वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों के साथ ढोंग है इनका, बिल्कुल पूरा ढोंग है। ब्राह्मण समाज इनके बुला के सम्मान कर रहे हैं। दलाल होंगे, कोई ब्राह्मण इनके साथ नहीं। जो विप्र है वो इनके साथ नहीं है। अच्छा, जो ब्राह्मण है, जो विप्र है वो इनके साथ नहीं है। अच्छा, हमारा मेन धंधा था, हम मंदिरों के पुजारी थे, हमसे मंदिर छीने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? वो तो कह रहा बनवा रहे हैं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अरे 4 साल में ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बच्चों को मैंने नौकरी दे दी है। 4.5 लाख कह रहे हैं। कौन झूठे? ये बताएं किस विभाग में दिए 4.5 लाख? बेईमान। 69,000 कुछ भर्ती हुई थी बीटीसी की, वो भी आधी भर्ती पड़ी है, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। इतने बेईमान आदमी क्या होंगे? इन्होंने भाई और बहनों झूठ बोल बोल के देश को बेच दिया। 9 रत्न थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे आज तक किसी के टाइम में घाटे में नहीं हुई, इन्हीं के टाइम में घाटे में हुई है, जो रेलवे को बेच रहे हैं। कह तो रहे हैं कि भैया प्राइवेट है, वो भाई साहब भी है और बीजेपी भी कह रही होगा। इनको एक ही उद्देश्य है, इनको उखाड़ कर फेंकना है। ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि भैया प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि भैया काम जल्दी जल्दी हो। तुम्हारे ठेकेदार हैं नहीं, वो अडानी अंबानी रिश्तेदार हैं नहीं, उनके लिए कर रहे हो हैं? अपने और क्या? बताइए, आप बताइए भाई साहब, थोड़ा क्या चाहिए। हाँ बताइए, क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रहेंगे, 10-12 दिन बाद भैया इस सीट पर चुनाव है। हम तो गठबंधन वोट देंगे जी। अच्छा, गठबंधन। हाँ जी। बीजेपी सही नहीं लग रही? नहीं लग रही जी। 5 साल पहले आपने बनाई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, क्या क्या उम्मीदें थी? जाने बनाई जी के हमारे बालक ने नौकरी मिले, रोजगार मिले, को किसानों को फायदा हो। इनने किसान को कोई फायदा न करो, न नौकरी दें, रोजगार दिए और हमारे जो संसाधनों को सब बेच दिए। रेलवे, जहाज और यूरिया में तो खाद कम कर लो, डीएपी में तो खाद कम कर लियो। 10 पैसा किलो पे इनने गेहूँ बढ़ाए। एक्ट हमारे ऊपर मतलब इन्हें ठोकी अभी एक्ट, कायली ठोकी इन्हें एक्ट। अभी वहाँ को कर्नल हो, बड़ी मुश्किल से छुट जाओगे। कायली ठोकी हम पे एक्ट। किसान ने पीस तो लग गए कि बालकन पे रोक चोरा लगाए रहे, 2 बालक करो पैदा, किसान ने पीस भग रहे हैं, लियो किसान ने पीस भग लियो। काऊ पूछी। अच्छा, 25 रुपए जो गन्ने पर बढ़ाए थे तो उनके तमाम नेता कहते हैं कि भाई ऐतिहासिक फैसला लिया है योगी जी ने। कौन ने दे दिए? 25 रुपए बढ़ाए किसान है तो कछु ना मिले। 10 बढ़ाए थे और 25। अरे गन्ना छोड़ो, किसान ने तो आज तक कछु मिलो ही ना है। 10 पैसा किलो गेहूँ बढ़ाए, एक्ट हमारे ऊपर ठोक दिए, इनने काली ठोकी है जी। बालकन पर रोक चोरा लगा रहे, 2 बालक पैदा करो। बढ़ा दिया क्या है? 25 रुपए बढ़ा दिए किसान के गन्ने पे, 25 रुपए बढ़ा दिए। हमारा माल है 5 लाख रुपए का, 5 साल भर्त लिया। ब्याज लगाना कितनी बन रही है? ब्याज लगाओ ना, उसकी कितनी बन रही है? तो हमारे पैसे से काम चला रहे हैं, किसान के पैसे से काम। मील पैसे मिलते नहीं है गन्ने के तो। सिलेंडर दे दिए फ्री, अब वो घर में भरने के लिए पड़े 900 रुपए का सिलेंडर कर दिया, क्या फायदा? अच्छा, वो बीजेपी सपोर्टर है, वो पीछे जा खड़ा होगा। आगे आई भैया, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि आप ही उनका पक्ष रख रहे हैं तो इसलिए मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि 5 साल में बिजली फ्री का जो अभी उन्होंने वादा किया है, भैया आधा कर देंगे रेट, नलकूपों का जो बिल आएगा, तो 5 साल में क्यों नहीं किया? सर ऐसा है, जब 5 साल में इसलिए नहीं हुआ, पहले जो कोरोना काल की वजह से लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार कम हो गए, रोजगार कम होने की वजह से और किसानों के पास भी इतना बजट नहीं बन पा रहा, किसानों की भी फसल नहीं बिक पाई सही से, तो इस वजह से तो उनको देना चाहिए ना सुविधा कुछ। तो सुविधा दे तो रहे हैं। अभी वो जो है आपका बिजली का बिल आधा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्याज तो माफ है ही है, उसके बावजूद आपका बिजली का बिल भी आधा करके दे रहे हैं। अभी बिल आधा कर दिए, मुझे तो ये बताओ। अभी नहीं है ना, अभी बिजली का बिल अब भरा जाएगा, बिजली का बिल अब भरा जाएगा। भाई बीजेपी राज में ये बताओ, बिल बढ़ाया घटा है? बीजेपी राज में बिल बढ़ाया घटा है? एक घोषणा की है, हाफ करेंगे हम। उसके अभी हाफ बोला ही तो है, कुछ करा तो नहीं है। अब ये बताओ, ये सिलेंडर बांटे थे इसने, बीजेपी सरकार ने सिलेंडर बांटे। ये दिल्ली में पाइपलाइन बिछी है एलपीजी की, एलपीजी सुनो एक मिनट, एलपीजी की पाइपलाइन है वहाँ पे दिल्ली में, और वहाँ से सिलेंडर, इतने ही सिलेंडर वो कबाड़े कटने में थे, वो यूपी में बांट दिए। ठीक है, अखिलेश ने बिजली फ्री कर दी है जी। योगी जी भी कह रहा था। योगी तो मैंने दोनों कर देगा, फिर योगी तो दोनों कर देगा। मैंने पीछे बम्बे की भराई शुरू से फ्री कर दी किसानों की, आज तक कोई भराई ना जारी बम्बे की।
हाँ, और के बिजली के बिल क्या कर रही है, 4000 बढ़ा दिए। कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहें कि आंगनवाड़ी रद्द कर दें, बच्चा बेकार कर दे, पढ़वे थे रोज ही ना कोरोना काय को कोरोना है। जब वोट पड़ी रामदल और बनो राम मंदिर जब तो लोग आ जाए कोरोना, और वैसे कोई कोरोना बालक नहीं, मट्टी कुट गई, स्कूल बंद कर रखे, कहा चक्कर हुए हैं बीजेपी डोले अपने मत वाले को, हम दिंगे लोग डले, हमें ना देनी बीजेपी कब वोट, हम बतावे हम तो मट्टी में हमारे बालक ने की मट्टी कुट गई, कहा है आजकल का चुना कर रहा। हम भैया किसान के घर से डीजल पे महंगाई, बिजली पे महंगाई, और देखो गैस सिलेंडर पे महंगाई, बच्चा सब बिगड़ नौकरी के फिरे, हर एक चीज 9,000 की कौन भरवावे। अम्मा वो कह रहे हैं कहते भरे, वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना पार्ट 2 लेकर आए, फिर से सिलेंडर बांटेंगे। कछुना लोग दले देंगे, हमें ना देनी बीजेपी ने कही, जब खाली वोट अंते ही कहा है, जब हमारे बच्चों की मट्टी खुट गई, सिलेंडर जीरो बना के बैलेंस जीरो बना के 9,000 को भरे जा रहे हो सिलेंडर, गरीब भैया कहाँ ते ले और कहाँ ते भरे, जब तो दे दे। अच्छा 2017 में विश्वास हुआ था मोदी जी पे, किया था पहले करियो परवान कोई रद्द कर दो, अब कोई विश्वास ना है। अच्छा ना, तो फिर से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अलीगढ़ में आए थे, योगी जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, फिर मोदी योगी आए पे मत वाला को का गुना आए, नौकरी बात नहीं, नौकरी दियो मतलब को नहीं आए ना, हमारे मतलब को ना आए, किसान की तो मट्टी लिए काम की बात एक आध की कि भैया महिलाओं के लिए बुजुर्गों के लिए कुछ देंगे। किसान जाए अपने माल बेचने तो मंडी में पड़े रहे, कोई माल की कीमत नहीं, लाइट देखो और ये बिजली के बिल देखो भैया, कह रहे हैं आधा कर देंगे, योगी जी कह रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम में आधा कर देंगे। ये तो जयंत ने फ्री की कहते हैं, वो तो आगे की बात है भैया, वोट डले हैं तो जब सब कुछ और के और बाद में हमें तो कुछ और के भैया कह रहे हैं भैया कुछ भी हो जाए जयंत चौधरी को वोट करेंगे, खुल के बोल रहे हैं। हाँ गन्ना के विषय में जी, गन्ना के विषय में तो ये कुछ ना बढ़ाया हो, अभी तो जो ब्याज है ना ये पेमेंट कर दे। 25 की जो बात कह रहे हैं, 25 जो बढ़ाया, हाँ बढ़ाया तो है, वो ब्याज में भी पूर्ति नहीं हो रही। अच्छा जो पुराने पेमेंट बाकी, हाँ चलिए पेमेंट करे, ये कुछ नहीं बढ़ाया है। कितने बढ़ने चाहिए? 50 कम से कम, हाँ 50 रुपये बढ़ने चाहिए। हाँ चलिए बाबा आप ही बता दीजिए। मैं बताऊं क्या, सब कह रहे हैं ना, सब वो कह रहे हैं कि महंगाई, पहले हम कुर्ता पजामा 2 जोड़ी रखे, आज हमारी एक ट्रक भरे पर हो, महंगाई क्यों न होगी। और दूसरी चीज, पहले हम पैदल 18 को चले, आज हमें चाहिए मोटरसाइकिल, पेशाब कर भी लेंगे, क्यों न होगी महंगाई। अच्छा तो महंगाई जो हुई है वो ठीक लग रही है आपको? महंगाई तो बढ़ती चलेगी, जब तुम बढ़ोगे तो महंगाई बढ़ेगी, और बालक बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ेगी। तेल के दाम सस्ते होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तेल के दाम वह हिसाब से सस्ते होने चाहिए, किसान के हिसाब से। अच्छा किसान के हाँ, हिसाब से डीजल कम होना चाहिए। हाँ कम होना चाहिए, पर जो सब पब्लिक करेगी डीजल कम, हम अपने शरीर से करेंगे जब डीजल कम होगा। अच्छा ये बताइए कि कौन सरकार बढ़िया लगी? योगी जी बढ़िया लगे हैं 5 साल में या अखिलेश यादव पहले वाले? देखो अखिलेश यादव अपने वहाँ में भर्ती कर दिए, अन्य के बालक रह गए अपनी यादव भर्ती कर दिए सब, चाहे गाँव के पास हो चाहे मत हो। ये तो कहना योगी जी की सरकार है, भर्ती आई नहीं। अरे अब आओ चाहे मत आओ, वहाँ जब ऐसे कहा जब अपने भर जाए। बाबाजी खाएगो देसे भैया, बाबाजी देसे खाएगो लूट के रड़ुआ बढ़ुआ भैया के। नहीं ये मेरे पर्सनल मुद्दा है किसी का। कौन सी क्लियर है, कोई भर्ती नहीं है। और मैं अपनी लास्ट बात रख रहा हूँ कि ये युवाओं को देने बीजेपी को लाना, आने वाले टाइम में नक्शा से खोदेंगे, बीजेपी को ढूंढे नहीं दिखाई देगी बीजेपी है कहाँ। हम लाए थे और हम ही खोएंगे इसे, और मैं पक्के सबूत के साथ कह रहा हूँ हम खो देंगे आने वाले टाइम में। चलिए भैया 2017 में, 2014 और 19 में ये युवा थे जिन्होंने लगातार बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन अब जो है वो लगातार गुस्सा दिखाई दे रहा है। और अम्मा की बात भी आपने सुन ली कि भैया हमारे फायदे के लिए कोई भी नेता नहीं आ रहे, वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर आए हैं, अलीगढ़ में आए चाहे कहीं और आए हो। तो लगातार आप देखिए किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है। इधर युवा थे जो बीजेपी को सपोर्ट भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सनातन धर्म जो है वो सबसे ऊपर है। तमाम युवा है जो रोजगार की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपने अपने मुद्दे हैं, आपका क्या सोचना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लगातार तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग गाँव से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।